Okay class 8, today we are going to start exercise 11 mensuration। देखो जो 10 एक्सरसाइज है वो बाद में करेंगे, हम 11 कर रहे हैं पहले। तो 11 में क्या दिया हुआ है, मेंसुरेशन दिया हुआ है आपको। मेंसुरेशन क्या होता है, मतलब मेंसुरेशन में क्या सॉल्व करना है, क्या है ये। एक्चुअल में मेंसुरेशन में कंसीडर होता है एरिया और वॉल्यूम, ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम। ये होता है फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम। देखो जो एरिया होता है वो 2D एंड 3D दोनों स्ट्रक्चर में होता है, और ये सिर्फ 3D स्ट्रक्चर में होता है। अब है क्या ये 2D 3D क्या है, इसे कहते हैं 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। मीन्स जब किसी शेप में ओनली 2 डायमेंशन हो तो फिर वो क्या होगा, 2D होगा। क्या होगा, 2D। और जब उसमें 3 डायमेंशन हो तो फिर उसमें क्या होगा, 3D होगा। जैसे आप अपना बोर्ड लो, इस बोर्ड में देखो कि इसमें एक तो ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। तो जब आपका स्ट्रक्चर इस तरह से बना हुआ है तो इसमें 2 डायमेंशन, एक तो ये वाली और एक ये वाली, कोई 3 डायमेंशन थर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो इसे कहते हैं 2D। तो 2D में क्या आता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो फिर 3D में क्या आता है, इस 3D में क्या आता है, इस 3D में आता है बहुत कुछ। देखो जिनके पास 2D से 2 डायमेंशन से मोर देन डायमेंशन हो, मीन्स एक हाइट भी हो। जैसे अब इस ब्लैक बोर्ड को थोड़ा आगे करते हैं, इस बोर्ड को थोड़ा आगे करते हैं, तो इस बोर्ड के पास में देखो ये वाली डायमेंशन तो है आपके पास, और ये वाली डायमेंशन भी है, ये थिकनेस वाली डायमेंशन भी है। देखो जैसे ये डस्टर है, तो इस डस्टर में आपके पास ये वाली डायमेंशन है और ये वाली डायमेंशन है, साथ में ये वाली डायमेंशन भी तो है, ये वाली भी तो है, कॉर्नर वाली, ठीक है। तो ये जो है वो हाइट है। तो जब किसी स्ट्रक्चर में इस तरह का कोई शेप बने कि जैसे मान लो ये है, यहां से समझिए कि जो ये दिख रहा है ना आपको, ये है 3D, मीन्स इसमें 3 डायमेंशंस होंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या कंसीडर होगा 3D में, क्यूबॉइड। क्या कंसीडर होगा, क्यूबॉइड, क्यूब। देखो जब ये 2D होगा क्यूबॉइड, तब होगा ये रेक्टेंगल। क्यूब होगा क्या, स्क्वायर। 2D में होगा तब, मतलब जब इसकी हाइट नहीं होगी, एक रूम नहीं बन रहा होगा, एक चौक का बॉक्स नहीं बन रहा होगा, चौक बॉक्स नहीं बन रहा होगा, एक ज्योमेट्री बॉक्स नहीं बन रहा होगा, तब जब ये 2D में होगा तो ये शेप बन रही है, ठीक है। इसी तरह से देखो कौन, ठीक है, इसी तरह से स्फीयर, इसी तरह से सिलेंडर, और इसी तरह से आप क्या आएंगे, प्रिज्म, पिरामिड, ठीक है। तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हमें क्या स्टडी करना है, हमें स्टडी करना है ये, और स्टडी करना है। इसमें क्या स्टडी करना है हमें, इसमें स्टडी करना है ये बात, और ये भी, मतलब ये तो कंप्लीट स्टडी करेंगे, और इसमें सिर्फ हम ये 3 टाइप स्टडी करेंगे। हमें क्या स्टडी नहीं करना, कॉमन, स्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड स्टडी नहीं करना, ठीक है।
अब देखो ट्राइंगल आप जानते हो क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। सर्किल क्या होता है, दैट हैज नॉट एनी साइड, ठीक है। एक और रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें 4 साइड होती हैं, एंड अपोजिट साइड इक्वल होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल एंड 90 डिग्री ईच एंगल, ठीक है। both are diagonal equal and bisect to each other and its diagonals bisect at 90 डिग्री। स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, जबकि इसमें नहीं होता, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कोई भी एक से। क्वाड्रिलेटरल के टाइप आप जानते ही हो, क्वाड्रिलेटरल के कितने टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे ट्रेपेजियम, देखो 2 तो लिखे हुए हैं ऊपर, उनके अलावा बता रहा हूं मैं आपको, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये सब स्टडी करने वाले हैं हम अभी। और हम क्या स्टडी करेंगे, रोम्बस टाइप भी होता है इसमें, ठीक है। ट्राइंगल, ट्राइंगल में आपको सब टाइप पता है इसका, राइट एंगल ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और आइसोस्केलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इनका तो मुझे डिस्क्रिप्शन देने की नीड नहीं है आपको, ट्राइंगल का, ट्राइंगल आपको पता है, ठीक है। अब क्यूब और क्यूबॉइड की बात करते हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है, रेक्टेंगल से। तो रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो फॉलो कौन करेगा, क्यूबॉइड फॉलो करेगा। तो क्यूबॉइड क्या होता है, जिसकी अपोजिट फेसेस इक्वल होती है, जिसकी अपोजिट फेसेस, ये वाली फेस इक्वल है इस वाली फेस के, ये वाली फेस इक्वल है किस वाली के, इस वाली फेस के, देखो इस वाली के, इस वाली, ये वाली इस वाली के, और ऊपर वाली नीचे वाली क्या है, आमने वाली सामने वाली, मतलब इधर आमने सामने से। आई कैन गिव यू एन एग्जांपल, इधर से देखो, ये वाली फेस इस पीछे वाली फेस के इक्वल है, ये वाली फेस इस वाली फेस के, ये वाली फेस इस वाली फेस के, ये वाली फेस इस वाली फेस के, ये टॉप इस बॉटम के इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है, क्यूबॉइड। इसी तरह क्यूब में होता है, लेकिन क्यूब में क्या होता है, ऑल फेसेज आर इक्वल, क्या होता है, ऑल फेसेज आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, क्योंकि किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से। किससे मिलकर बना हुआ है, स्क्वायर से, ठीक है। अब यहां देखो कौन, और हम सिलेंडर की बात करते हैं, तो कौन क्या होता है, आप कैप, बर्थडे कैप पहनते हो, वो कौन होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक तो इस तरह से ट्राइंगल और एक सर्किल, तो इसका बेस जो है वो सर्कुलर और इसकी एक राउंड सरफेस, तो इसमें एक राउंड सरफेस होती है, ठीक है। ये अब सिलेंडर, सिलेंडर में 2 सरफेसेस होती हैं, ठीक है, एक राउंड और एक प्लेन, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होता है, इस तरह से, ये सिलेंडर होता है, क्या होता है, सिलेंडर, ठीक है। और कौन क्या होता है, ये, ठीक है। प्रिज्म, प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म होता है, जैसे मान लो ये बेस है, ठीक है। तो ये कहता है कि इसके ऑल एंड पॉइंट, जो इसके एंड पॉइंट हैं वो किसी एक पॉइंट पर जाकर के मीट हो जाए, तो वो होता है प्रिज्म, क्या होता है, प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म। टेंट देखा है आपने, टेंट, ठीक है, तो वो क्या है, प्रिज्म है। टेंट में क्या करते हैं, इस तरह से पोल लगाते हैं, 4 पोल, इस तरह से 4 पोल्स लगा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, और फिर उन्हें पॉइंट पर मीट कर दिया जाता है और उसका एक बेस बन जाता है, तो वो क्या है, प्रिज्म, क्या है, प्रिज्म, सॉरी पिरामिडल, उल्टा हो गया, ये पिरामिडल, सॉरी उल्टा हो गया, ठीक है, दिस इज पिरामिड। ये क्या होता है, पिरामिड होता है, जब उसके बेस के ऑल पॉइंट्स को हम किस पर, किसी एक पॉइंट पर मीट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, पिरामिड, पिरामिड होता है। और प्रिज्म क्या होता है, जिसका बेस और जिसका टॉप और बॉटम दोनों सेम बने हो, तो वो क्या होता है, प्रिज्म, जैसे इस तरह से,
देखो इसका बेस और इसका टॉप किससे बना हुआ है, सेम बेस से बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है क्यूबॉइड का और क्यूब का, क्यूबॉइड का और क्यूब का, ये भी क्या है, प्रिज्म के ही एग्जांपल है, ठीक है। ये किसके एग्जांपल है, प्रिज्म के ही एग्जांपल है, ये ध्यान रखो, ठीक है। इसी तरह से आप और भी शेप बना सकते हो, कोई भी पेंटागन से, हेक्सागन से, ऑक्टागन से, ठीक है, उनसे भी आप बना सकते हो। तो ये आया समझ में आपको कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। हम स्टडी करेंगे इनके एरिया की, वॉल्यूम की, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। जो हमें नीड आएगा सिर्फ हम वो स्टडी करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ हमें क्या नीड आने वाला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये यूज आएगा। और ये होता है क्या, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एक एरिया यूज आ सकता है, कभी कभी यूज आ जाता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, कभी कभी यूज आएगा इसकी। ए क्या है यहाँ पर, साइड, ए क्या है, साइड, ओके। एक हमें यूज आएगा क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड। पहले रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, D1 D2 क्या है, डायगोनल, D1 D2 क्या है, डायगोनल, ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, यहां से रेंज कर रहा हूं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ डायगोनल इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर ऑन दिस, ओके। तो ये सब हमें क्या आएगा, यूज आएगा, ठीक है।
देखो गाइस, कुछ सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर भी मैं बता देता हूँ आपको जो यूज आएंगे, क्योंकि ये बेसिक है और ये आपको आना चाहिए सबको। अब ये जो फॉर्मूलाज हैं वो लर्न हो जाने चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर बता देता हूँ मैं साथ में। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो उसकी तीनों साइड का सम पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ quadrilateral, ऑल साइड का सम क्या होगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ, अब देखो अलग से अगर आपको लिखना है जैसे स्क्वायर का, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये वो बेसिक है जो बिल्कुल आना चाहिए अब आपको, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। देखो यही पेरीमीटर किसका होता है, रोम्बस का भी होता है। इसको लिख दो यहाँ पर रोम्बस, ऑब्लिक करके रोम्बस भी होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो यही जो सेम सिचुएशन वो पैरेललोग्राम में और ये किसमें, रोम्बस। ठीक है, बाकी सबका तो इस फॉर्मूले से होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस। ओके, अब मैं थोड़ा सर्किल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि सर्किल भी यूज आएगा हमें। तो सर्किल का क्या होता है, वो देखो, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, टू पाई आर। एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, ये ध्यान जरूर रखना, एरिया ऑफ सेक्टर अगर बाय द वे आपको आ जाए, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। ठीक है, इसके बाद यूज आता है आपको क्या, अब मैं क्यूब और क्यूबॉइड बता देता हूँ आपको। क्या बता देता हूँ, क्यूब क्यूबॉइड। क्यूबॉइड देखिए, जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो क्यूबॉइड में सबसे पहले आता है क्या कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया, इसको फोर वॉल्स का एरिया कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, देखो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी को हम कहते हैं क्या, फोर वॉल्स एरिया। अब आप ये ध्यान रखें, इसके ये सब नेम है। इसे एल एस ए कर्व सरफेस एरिया, इससे सॉरी एल एस ए लेटरल सरफेस एरिया, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया, या फिर फोर वॉल्स एरिया भी कहते हैं। है क्या, देखो फोर वॉल्स कौन सी हैं, एक बॉल, दो, तीन, चार, ये बॉल ही तो है। ये इसका रूफ टॉप हो गया और ये इसका बॉटम सरफेस हो गया। ठीक है, तो इसमें जब इस बॉटम को सॉरी इस टॉप को और इस बॉटम को हटा दिया जाता है तो ये फोर वॉल्स बन जाती हैं। आपके रूम की जो ये फोर वॉल्स हैं ये बन जाती है। इसका एरिया क्या हो गया, ये लेंथ, ठीक है, इनटू में हाइट, और इसका एरिया क्या हो गया, ये ब्रेड्थ इनटू में हाइट। मींस इसका एरिया क्या है, लेंथ इनटू में हाइट प्लस में ब्रेड्थ इनटू में हाइट, यही तो है।
लेंथ इंटू में हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू में हाइट। तो ओरिजिनल एरिया क्या हो गया, एच कॉमन लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अब ऐसा कितने टाइम हुआ, ऐसा 2 टाइम हुआ, 2 टाइम हुआ तो यहाँ पर भी क्या आ गया 2 टाइम क्यों हुआ वो समझो। जो एरिया इसका है, इसका एरिया क्या था बी इंटू एच, बी इंटू एच। तो यहाँ पर जो बेस इंटू हाइट है वो बेस इंटू हाइट इधर भी होगा, इधर भी होगा बेस इंटू हाइट। ये बेस इंटू हाइट है तो ये भी बेस इंटू हाइट होगा। ये लेंथ इंटू हाइट है तो पीछे की तरफ भी लेंथ इंटू हाइट, इस साइड में भी लेंथ इंटू हाइट होगा। ठीक है, तो ये 2 बार हो गया, इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसलिए ये क्या हो गया 2HL प्लस बी। अब ये ध्यान रहेगा आपको, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फोर वॉल्स का एरिया क्या होता है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ एच हाइट ब्रैकेट ऑफ लेंथ प्लस विड्थ। फिर क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। देखो अगर मैं इस कर्व सरफेस एरिया में, इस कर्व सरफेस एरिया में इस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ऐड कर दूं, इस टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया ऐड कर दूं तो आ जाएगा। अब इस टॉप का एरिया क्या है, लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ इंटू में विड्थ, लेंथ इंटू में विड्थ है। तो क्या है लेंथ इंटू में विड्थ, मींस अगर मैं इस ट्वाइस एल एच ट्वाइस बी एच इस कर्व सरफेस एरिया में अगर मैं टॉप और बॉटम का एरिया ऐड कर दूं, ट्वाइस ऑफ लेंथ इनटू विड्थ, ये ऐड कर दूं तो कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहां से कॉमन क्या आ गया 2 ओनली, और बचा क्या हमारे पास एल एच बी एच और एल बी। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जिसे हम टी एस ए कहते हैं वो क्या है, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट और लेंथ इंटू विड्थ। ओके, इसके बाद देखो इसमें क्या आता है, इसके बाद इसमें आता है क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, बहुत ध्यान से समझना, इंटू में हाइट, और यही इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। कोई फॉर्मूला मत रटो, सिर्फ ये समझ लो एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट वॉल्यूम के लिए। अब समझो मान लो ये क्या है, एक रूम है, मतलब ये रूम मान लो आप थोड़ी देर के लिए रूम है। अगर मुझे इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब अंदर से किसी चीज को इसमें पुट करना है, अगर इसके अंदर कुछ पुट करना है तो वो एक पर्टिकुलर डेप्थ में होगा, हाइट में होगा कि वो कितने हाइट तक आप पुट कर सकते हो। तो ये इसकी डेप्थ, और कितने डेप्थ में कितना स्पेस में जाएगा तो वो इसके एरिया, इसके बॉटम से पता चलेगा कि उसे कितना स्पेस दिया हुआ है हमने। तो इसका बॉटम कितना हो गया, लेंथ इंटू में विड्थ, उसका एरिया। ठीक है, इतना आप पुट कर सकते हो, और कितनी हाइट तक पुट कर सकते हो वो इसका क्या हो गया वॉल्यूम। तो ये एरिया ऑफ बेस क्या हो गया, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में एच। तो इसका वॉल्यूम हो गया एल बी एच। क्या हो गया, एल बी एच। ओके, तो एरिया फोर वॉल्स, लेटरल सरफेस और कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है ट्वाइस एच ब्रैकेट ऑफ एल इंटू एल प्लस बी। टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो इसको क्यूब के लिए स्टडी करता है, इसके लिए क्यूब के लिए। अब क्यूब की बात करते हैं। क्यूब, क्यूब की हर एक फेस क्या होती है इक्वल, हर एक फेस क्या होती है इक्वल। ये वाली फेस, 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 सब इक्वल है, मतलब एक चौक का डिब्बा बन गया। क्या बन गया, चौक का डिब्बा बन गया। ठीक है, ऑल फेसेस आर इक्वल। अगर हर एक फेस इक्वल है, हर एक फेस इक्वल है तो फोर वॉल्स का एरिया क्या होगा, जो इसकी एक वॉल का एरिया होगा, जो इसकी एक बॉल का एरिया होगा वही होगा। तो इसकी इस वाली बॉल का एरिया क्या है ए स्क्वायर, इस वाली बॉल का एरिया क्या है ए स्क्वायर, इस वाली का क्या है ए स्क्वायर, और इस वाली का क्या है ए स्क्वायर। मीन्स
इसको ये भी कहते हैं। कोई भी एक लंग कर लेना, 4 इंटू साइड स्क्वायर है 4 इंटू ए स्क्वायर। 4 किस लिए आया है, क्योंकि 4 वॉल्स का एरिया है और एक वॉल का एरिया क्या है, ए स्क्वायर, तो 4 वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितनी सरफेसेज है, 6, और 1 सरफेस का एरिया क्या है, ए स्क्वायर। तो कितना एरिया हो गया इसका, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है। एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या हो जाएगा, वो भी तो एक क्या बन रहा है, स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड मींस साइड का स्क्वायर मींस ए स्क्वायर इंटू में हाइट भी तो वही रहेगी क्यूब में, सेम इंटू ए, तो ये क्या हो गया, ए क्यूब, क्या हो गया, ए क्यूब। अब एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैं आपको बता देता हूं, वो क्या है, डायगोनल का, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड ये होता है क्या, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और डायगोनल ऑफ क्यूब अंडर रूट 3 ए कहते हैं इसे, या फिर ए रूट 3 कहते हैं। ठीक है, इस तरह से भी कह सकते हैं, दोनों ही बात है। ठीक है, दोनों इक्वल है, अंडर रूट 3 ए या रूट 3, दोनों के डायगोनल पूछे जाते हैं। मतलब आपसे पूछ लिया जाए कि एक रूम के अंदर लार्जेस्ट स्टिक कितनी आ सकती है, तो वो इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, डायगोनल हो गया। अब आपका सिलेंडर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे सिलेंडर के बारे में। ओके।